गुड मॉर्निंग गाइज। अम्बिका स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में मैं सुरेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा है, एक द्विघात बहुपद के शून्यक किस प्रकार से तीन विधियों से ज्ञात किए जाते हैं, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। पहली विधि गुणनखंड विधि, उसको डिस्कस किया, गुणवर्ग विधि को डिस्कस किया, उसके बाद चंद्राचार्य को डिस्कस किया, उससे रिलेटेड एक एक दो सवाल भी किए। और अब यहाँ पे हमारा रिवर्स प्रोसेस चलेगा। यहाँ पर आपको शून्यक दिए जाएंगे और आपसे बहुपद पूछा जाएगा। तो आज की क्लास में यहीं से शुरू करता हूँ कि जब आपको शून्यक दिए गए हो, जब शून्यक देकर बहुपद ज्ञात करना हो, जब बहुपद देकर शून्य ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से हम ये चीज़ ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो लाइन है इसको आपको नोट करना है। यदि किसी बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा गामा है तो उसके गुणनखंड x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा तथा x माइनस गामा होते हैं। क्योंकि ये तीन शून्य के तीन गुणनखंड, चार शून्य हो गए तो चार गुणनखंड, क्योंकि यहाँ पे बात द्विघात बहुपद की चल रही है, अतः दो ही शून्यों का डिस्कशन किया जाएगा। तो अगर इन दो शून्यों को लेकर अल्फा और बीटा को लेकर मैं बहुपद निकालूं, मैं जानता हूँ कि किसी भी बहुपद के अगर मेरे को गुणनखंड मिल जाए, और गुणनखंड क्या होते हैं, गुणनखंड वो होते हैं जिनको गुणा करने पर मेरे को बहुपद मिल जाएगा। अतः यदि मैं इन सबको लेकर बहुपद लिखूं, अतः बहुपद ये ऑफ एक्स होगा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। इन दोनों का गुणनफल अगर मैं कर दूं तो मेरे को बहुपद मिलेगा। तो जब मैं इनको गुणा करने के लिए जाता हूँ तो p ऑफ x दैट इज इक्वल टू मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। आगे और सोल्व किया, सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाता है कि जब भी आपको बहुपद दिए गए हो, शून्यक दिए गए हो और बहुपद पूछा जाए तो मैं लिख सकता हूँ कि बहुपद मेरा होगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुण। ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड बन गया। जब भी हम मेरे को किसी बहुपद के शून्यक दिए गए हो और बहुपद पूछा जाए तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा। इससे रिलेटेड छोटे छोटे सवाल भी करेंगे और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मेरा, इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज 3.1 में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे। तो एक छोटा सा सवाल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, वो बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यक दो तथा तीन है। मुझे वो बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक दो और तीन है। तो मैं जानता हूँ एक ऐसा बहुपद जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है, उसको निम्न प्रकार से लिखा जाएगा और वो लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर, मैं जानता हूँ शून्यकों का योग एक्स स्क्वायर माइनस पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग। शून्यक दिए हुए मेरे को दो और तीन, तो दो और तीन का योग अगर मैं लिख कर नहीं जाऊँगा तो दो प्लस तीन इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी कि दो इंटू तीन। तो इस प्रकार अगर मैं बहुपद लिखूंगा तो मेरा बहुपद आता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसी को लेकर हम आगे जब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध, उसको यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो इस प्रकार से जब आपको शून्यक दिए गए हो तो बहुपद, एक सवाल और ले लेते हैं कि वो बहुपद ज्ञात करो
जिसके शून्य 3 व -3 है। तो अगर आपको शून्य अल्फा और बीटा दिए गए हैं, जो कि अल्फा 3 है और बीटा -3 है, शून्य देकर बहुपद किस प्रकार से निकाला जाएगा, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को का योग, यानी कि 3 प्लस -3 और इंटू एक्स प्लस शून्य को का गुणन, यानी कि 3 इंटू -3। और जब इसको सोल्व करने जाऊंगा तो पी ऑफ एक्स मेरे को मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा मेरा 0 इंटू एक्स और ये हो जाएगा माइनस के, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के। अगर मैं क्रॉस चेक करूँ तो ये वो वैल्यू है जो इस बहुपद को 0 कर देगी। अतः किसी बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा दिए गए हैं और उसका बहुपद निम्न प्रकार से लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। इसी के चलते 2 सवाल मैंने आपको इस टॉपिक में यहाँ से करा है। अब जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत सारे सवाल बनेंगे और वो है बहुपद के शून्य तथा गुणांकों में संबंध, रिलेशन बिटवीन zeros एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। एक बहुपद इसके कोएफिशिएंट और जीरो, इसके शून्य और गुणांकों में क्या संबंध होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहीं से बहुत सारे सवाल बनेंगे, 3 मार्क्स के सवाल इस टॉपिक से बनेंगे। तो देखो कैसे, माना एक बहुपद एक दीर्घात बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा तथा बीटा है। अतः मैं लिखूंगा, अगर इस बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा है तो इस वाले कंसेप्ट में अगर लिखना चाहूँ कि वो बहुपद जिसके शून्य अल्फा और बीटा है, तो ये बहुपद लिखा जाएगा पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्योंकि इस बहुपद के ये शून्य के और इन शून्य वाला बहुपद ये है, इसका मतलब ये दोनों क्या हुए, बराबर है। क्योंकि इसके बहुपद इसके शून्य का आप ये लेके चल रहे हो और मैं जानता हूँ कि जिसके शून्य ये है वो बहुपद ये होता है, अतः ये दोनों बराबर है। तो इन दोनों का जब मैं कंपेयर करूँगा, अतः तुलना करने पर जब मैं तुलना करने जाऊँगा तो पी ऑफ एक्स इस वाले से मैं एक कॉमन निकाल लेता हूँ। तो जब मैं एक कॉमन निकालने जाऊँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए इंटू एक्स प्लस सी बटा एक तो मेरे पास ये है, और इसी का कंपेरिजन मैं इससे करूँगा तो पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जब मैं इन दोनों का कंपेयर करूँगा, इसका और इसका तुलना करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ इसके शून्य ये है और इन शून्य का बहुपद ये है, इसका मतलब ये दोनों बराबर हुए। जब कंपेयर करूँगा इसमें एक्स का कोएफिशिएंट है बी अपॉन ए और इसमें एक्स का कोएफिशिएंट है माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो मैं लिखूँगा कि माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर इसका एक्स का कोएफिशिएंट और इसका एक्स का कोएफिशिएंट बी बटा ए, अतः अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एक संबंध ही आता है शून्य और गुणांकों। दूसरा, अगर मैं इसके अचर पद की बात करूँ तो इसका अचर पद है सी बटा ए और इसका अचर पद है अल्फा इंटू बीटा, अतः अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट मेरे पास यहाँ से निकल के आता है
इस शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो दिया जाएगा वो माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक और शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे मेरे पास एक स्टैंडर्ड रूप बन जाता है तो बहुत आगे काम आने वाला है। इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल भी आपकी किताब में, कुछ तो किताब वाले करेंगे, कुछ मैं करवाऊँगा। अतः मैं लिखूँगा शून्यकों का योग बराबर माइनस ऑफ बी बटा ए, या फिर आप लिख सकते हो माइनस बी क्या है मेरा एक्स का गुणांक बटे ए एक्स स्क्वायर का गुणांक और शून्यकों का गुणनफल जो दिया जाएगा सी बटा ए, यानी कि सी है मेरा अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणा। एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट मेरे पास यहाँ से निकल के आता है। रिजल्ट आपके जीरोज और कोएफिशिएंट, ये तो मेरे जीरोज और एबीसी जो है वो क्या है गुणांक है। तो इनमें क्या संबंध होता है, तो इनमें निम्न प्रकार से संबंध होता है कि शून्यकों का योग जो होगा माइनस बी बटा ए से दिया जाएगा और शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए से दिया जाएगा। इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। यहाँ इवन की आईआईटी लेवल 30 में सवाल कई बार यहाँ से बन जाते हैं। तो एक छोटा सा सवाल मैं यहाँ पे लेता हूँ, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल कुछ यूँ है, ध्यान से समझेंगे इस टॉपिक को और इससे रिलेटेड द्विघात बहुपद, आपकी किताब का सवाल है। एक द्विघात बहुपद एफ ऑफ एक्स, कई बार इसको एफ ऑफ एक्स से भी लिखा जाता है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस के शून्य को के वर्गों का योग 40 है तो के का मान आपसे पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, 3 नंबर का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये इसी कंसेप्ट से होगा जो अभी हमने डिस्कशन किया है। देखो करते हैं इसके क्या बोलते हैं। आपको बोला जाता है कि इस बहुपद के शून्यकों के वर्गों का योग 40 है इसके। तो सबसे पहले मैं जानता हूँ, जैसे मैंने बहुपद देखा तो मुझे पता लगा कि बहुपद मेरा द्विघात बहुपद है, एक 2 घात का बहुपद है। 2 घात के बहुपद के अधिकतम कितने शून्य होते हैं, 2 शून्य होते हैं। माना कि इस बहुपद के 2 शून्य, माना बहुपद एफ एक्स के 2 शून्य अल्फा तथा बीटा है। अतः सवाल बोल रहा है कि इन शून्यकों के वर्गों का योग 40 है। अतः प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या गिवन है, दिया हुआ है कि इनके वर्गों का योग, देखो वर्गों का योग और योग का वर्ग दोनों अलग अलग चीज। तो वर्गों का योग यानी पहले वर्ग करेंगे और फिर योग करेंगे। ये दिया हुआ कितना 40। आपसे पूछा जाता है के का मान करो। अब क्या करें, मैं जानता हूं कि यदि इस बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा है तो बाय द रिलेशन ऑफ बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट इसके बहुपद के शून्यकों का योग, यानी कि यदि बहुपद एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस के शून्य अल्फा और बीटा है तो मैं जानता हूँ अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक क्या है, माइनस है, तो माइनस ऑफ 8 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, तो मेरे पास यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आता है 8।
और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल है कि अल्फा इंटू बीटा, ये आता है अचर पद जो कि क्या है इसका की, अचर पद के और बटा एक्स स्क्वायर में गुणा यानी कि, तो अल्फा प्लस बीटा आया मेरे पास 8 और अल्फा इंटू बीटा आया 6, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे दिया हुआ क्या है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40। तो मैं जानता हूँ कि इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं जानता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा ही होता है। अगर मैं इसको यहाँ से निकालूँ तो मेरे पास आता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसको मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं या तो अल्फा प्लस बीटा जानता हूँ या अल्फा इंटू बीटा जानता हूँ। अल्फा प्लस बीटा मेरा 8 है, अल्फा इंटू बीटा मेरा 6 है। अतः इस चीज को मैंने रिप्लेस कर दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, जो कि मेरे को दिया हुआ था 40। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि या तो मैं अल्फा प्लस बीटा जानता हूँ या मैं अल्फा इंटू बीटा जानता हूँ। तो जो दिया हुआ जो व्यंजक था उसको मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट किया। अल्फा प्लस बीटा जो कि मेरे को दिया हुआ था 8, अतः 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मेरे पास क्या है के दैट इज इक्वल टू 40। मैं जानता हूँ कि 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2k दैट इज इक्वल टू 40। हमने सॉल्व किया, 40 को इधर लाया, 2k को इधर लाया, तो 64 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 2k दैट इज इक्वल टू 2k इज इक्वल टू मेरे पास 64 माइनस 40 24। सो k बराबर 24 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 12। इस प्रकार से मेरे पास यहाँ पे k का मान आता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं, है ना। कई में आपके शून्य पूछा है और ये बताया गया कि सिद्ध करो इसके शून्य को गुणांकों में जो संबंध है वो सही है। एक आध एक सवाल मैं इससे रिलेटेड भी आपको करवा देता हूँ, वो देखो क्या है। आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है समझ आया होगा। तो एक सवाल और देखते हैं। आपको बोला जाता है कि एक बहुपद दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस 8x, बहुपद दिया हुआ है आपको पी ऑफ एक्स बराबर 4x स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है। आपसे बोला जाता है कि इसके शून्य ज्ञात करो और शून्य और गुणांकों में जो संबंध है उसको भी आप प्रूफ करो कि जो संबंध जो आपने अभी भी निकाला थोड़ी देर पहले वो वाकई में सही है या क्या। तो अगर मैं इसको देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर मिलता है a बराबर 4। a क्या होता है एक्स स्क्वायर गुणा 4, b मेरे को मिलता है 8 और c मिलता है मेरे को 0। ये तो मेरे गुणांक हो गए। अब बात करते हैं इसके शून्य की। तो शून्य निकालने के लिए मैंने आपको 3 तरीके बताए कि पी ऑफ एक्स किसी भी बहुपद में, किसी भी द्विघात बहुपद के शून्य किस प्रकार से निकालते हैं। तो 3 तरीके मैंने आपको बताया, गुणनफल बताया, गुणवर्ग विधि बताई। तो कोई सा भी एक तरीका आप यहाँ फॉलो करके इसके शून्य निकाल सकते हो। तो शून्य निकालते हैं इसके यूजिंग गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। इसके मैं शून्य जब निकाले जाता हूँ तो मेरे को करना क्या है कि दोनों में 4x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से कॉमन लिया x और यहाँ मतलब 2, तो ये मेरे इसके गुणनखंड हो गए। मैं जानता हूँ कि शून्य x के वह मान होते हैं जो इसको 0 करेंगे, अतः इसको मैंने 0 किया तो इन दोनों का मल्टीपल 0 तभी होगा जब इनमें से कोई एक संख्या 0। इसका मतलब या तो 4x बराबर 0 हो या x प्लस 2 बराबर 0। 4x 0 कब होगा जब x बराबर 0 होगा, और ये 0 कब होगा जब x बराबर -2 होगा। तो यहाँ से मेरे पास 2 ये शून्य के निकाल गया है। अगर मैं इसको अल्फा बराबर 0 बोल देता हूँ तो बीटा बराबर ही मेरा -2 हो जाएगा। तो अगर जो मैंने रिलेशन आपको बताया कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता था -b/a,
और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटा ए। तो ये मेरे पास ए बी सी है, ये मेरे पास अल्फा प्लस अल्फा बीटा है। तो ज़रा देखिएगा ध्यान से, अल्फा जो कि मेरा है 0 प्लस बीटा जो कि है माइनस के 2 बराबर माइनस के बी का वैल्यू क्या है मेरे पास 8, ये 8 और ए का वैल्यू है मेरे पास 4। तो 0 प्लस माइनस इधर -2 और इधर -8/4 -2, पहली वाली जो कंडीशन है यहाँ पे फुलफिल हो जाती है। दूसरी अगर मैं बात करता हूँ इनका गुणनफल, तो जब मैं गुणनफल देखने जाऊँगा तो अल्फा यानी कि 0, बीटा यानी कि -2 और इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, सी बटा ए। सी क्या है मेरा 0 और ए है मेरा 4। इन दोनों का गुणा 0 और इन दोनों का डिवाइड भी 0। अतः मैं कह सकता हूँ कि जो रिलेशन हमने अभी निकाला वो इस सवाल में एप्लीकेबल है। इस प्रकार से यहाँ पर मेरा जो इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट था बहुपद के शून्य और गुणांकों में संबंध, ये वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको इससे रिलेटेड आगे और भी बहुत सारे सवाल करेंगे जब हम डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो जो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट जो कंसेप्ट रहेगा वो यही रहेगा डिवीजन एल्गोरिथम, विभाजन प्रमेयिका। विभाजन प्रमेयिका ये क्या चीज़ है इसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आया होगा। एक सवाल हो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, उसको भी मैं करा लेता हूँ, उसके बाद इस क्लास को यहाँ खत्म करेंगे। बहुपद ज्ञात करो, बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्य को का योग तथा गुणनफल 2 और -4। आपकी किताब से देखेंगे, किताब का सवाल दिया नहीं मैंने, इसे ले लिया उठा लिया, लेकिन आपके बुक का ही सवाल है। क्योंकि इस सवाल में आपको एक बहुपद निकालना है जिसमें आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि शून्यकों का योग, गिवन कंडीशन क्या है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग वो दिया है आपको 2। और क्या दिया हुआ है, शून्यकों का ये दिया हुआ है आपको -4। मतलब शून्यकों का योग 2 है, शून्यकों का गुणनफल -4 है। तो मैं जानता हूँ योग और गुणनफल अगर मेरे पास हो तो एक बहुपद को किस प्रकार से लिखा जाता है कि पी ऑफ एक्स बराबर x² माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुण। तो मैं लिखूंगा ई ऑफ एक्स बराबर x², शून्यकों का योग क्या है मेरा 2 -2 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल जो कि माइनस के। अतः मेरा बहुपद होगा x² - 2x - 4। तो वो बहुपद है इसके शून्यकों का योग 2 है, शून्यकों का गुणनफल -4 है। इन सब कॉन्सेप्ट को लेके एक्सरसाइज 3.1 यहाँ पे लगभग आपकी कंप्लीट हो चुकी होती है। यानी कि अब आप एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट रूप से सोल्व कर सकते हो। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। हम आपके मंगल भविष्य की कामना करते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।